अपने ही बेटी को बनाया हवस का शिकार। एक पिता ने अपने ही बेटी के साथ, नाबालिग पुत्री के साथ किया दुष्कर्म। रिश्ते हुए तार तार। एक पिता ने अपने ही बेटी से किया शारीरिक संबंध। अपने देखिए किस तरह से एक पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है, किस तरह से पवित्र और पाक रिश्ता होता है। वहीं कहीं ना कहीं एक ऐसी जो है घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप सबके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक पिता अपनी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर सकता है, गलत काम कर सकता है, हवस का शिकार बना सकता है। तो एक हमारे साथ पीड़िता है जो मासूम बच्चियां हैं, इनके ही पिता ने इनके साथ जबरन दुष्कर्म किया। वो भी एक बार नहीं, कई बार लगातार दुष्कर्म किया। आखिरकार वो गुनहगार को पुलिस सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब सजा काट रहे हैं और हमारे साथ पीड़िता हैं, बच्चियां हैं। बात कर लेते हैं कि इनके पिता ने इनके साथ कैसे गलत किया। अच्छा बाबू, कितने बार तुम्हारे साथ गलत किया? 5 बार। 5 बार। अच्छा, कौन किया गलत? हमारा पापा। आपके पापा ने? हाँ। अच्छा, कैसे किया बाबू? 5 बार किया, तुम किसी को बताई नहीं? हमारा मुंह बंद कर देता था और हमारे साथ गलत काम करता था। अच्छा। हम मम्मी को बताए तो हमारी मम्मी थाना गया तो थाना में बताया था। अच्छा। तो थाना पे कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आके जहाँ के हो तुम वहीं पे बोलो। अच्छा। तो हम घर आए तो घर कहाँ थे उस समय? कहाँ थे? परदेश में थे। अच्छा, परदेश में थे। परदेश में कहाँ? मुरादाबाद पे। मुरादाबाद में थे। वहाँ क्या करता था तुम लोग? हम लोग काम करते थे, मजदूरी। अच्छा, यानी मम्मी और तुम्हारे जो पापा थे सब एक साथ रहते थे वहाँ? हाँ। अच्छा, मजदूरी करता था तुम्हारे पिता। अच्छा, वहाँ गलत किया? गलत किया तो हम थाना गए थे। अच्छा। तो थाना पे क्या लग रहा है, शराब पी के गलत किया? हाँ, शराब पी के किया था हमारे साथ। अच्छा, पहली बार मुरादाबाद में, जो यूपी में है, मुरादाबाद में वहाँ गलत किया। हाँ। उसके बाद फिर कहाँ किया? उसके बाद हम घर आए तो घर पे भी ऐसा किया हमारे साथ। अच्छा, घर में किए? अच्छा, घर आ गए। घर में कितने बार किया? 2 बार किया है हमारे साथ। अच्छा, यानी घर में 2 बार, मुरादाबाद में कितने बार? 3 बार हो गया है। 3 बार मुरादाबाद में और 2 बार घर में, टोटल 5 बार। हाँ। 5 बार में अपनी मम्मी को कितने बार बताई तुम? हम 5 बार बताए मम्मी को। अच्छा, मम्मी क्या बोली? मम्मी बोली कि ऐसा हो सकता है तो हम थाना गए जाएंगे। थाना गए तो थाना पे कहने लगा कि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगा, जहाँ के हो तुम वहीं से होगा। तो हम थाना भी गए तो थाना से हम घर आए तो घर पे हम आखिरी बार हम रिपोर्ट लिखाए हैं। अच्छा, घर में जब गलत किया तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ, तो मम्मी नहीं थी उस समय? उस समय हमारे मम्मी घर पे थोड़ी ना रहता है, घर में जैसे कि कम धन्ने में चला जाता है, इसीलिए घर पे थे, हम सोए हुए थे और हमारे साथ ऐसा किया। अच्छा, सोए थे तो नींद में थी तुम? हाँ। अच्छा, अचानक गलत किया? हाँ। अच्छा। जब हमारा होश आया तो हम देखें कि हमारा कपड़ा ऐसा ही बिखरा हुआ है, तो हम कपड़े पहने और हम घर से बाहर आए तो मम्मी को आवाज लगाए तो मम्मी को बताए। अच्छा, नींद में जब थी तुम, तुम्हारे साथ गलत किया, तो उस समय नींद टूट गई तुम्हारी, आंख खुल गई थी या नींदे में थे तुम? नींद टूट गया था हमारा। मुंह बंद कर दिया, हम चिल्ला नहीं पाए, हाथ पकड़ लिया हमारा, हाथ पैर पकड़ के हमारा ऐसा साथ किया हमारे साथ। तुम बोले नहीं कि पापा तुम क्यों मेरे साथ ऐसे करते हो? कहते थे तो कहता था कि तुम हमारी थोड़ी ना औलाद हो, हमारी बच्ची नहीं हो तुम, ऐसा कहते थे। ऐसे बोलता था? तो क्या लग रहा है, तुम अपने पिता का बच्चे नहीं हो? बच्चे नहीं हो? हम अपने पापा के ही बच्चे हैं तो ऐसा पापा को नहीं करना चाहिए। फिर वो इस तरह का क्यों बोलता था? वही तो, मेरी बेटी नहीं हो तुम? लड़ाई करता था तो कहता था कि हम तुम्हारे पापा नहीं हैं। हमारा मम्मी कहाँ गया था, तुम्हारे पास तो रहता है। यही बातों के हम कहते थे तो हमें पीटते था। अच्छा। गलत बातें कहते थे, हमें गालियां देते थे। और जब हम रात हो जाता था, हम सोते थे तो हमें पीटता था और हमारे साथ ऐसा गलत काम करता था। पीटता भी था और गलत काम भी करता था? हाँ। अच्छा, तो विरोध करती थी तो क्या बोलता था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? नहीं हो। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम अपने पिता को तो जेल भेज दिए, है ना? क्या चाहते हो, कानून से किस तरह का उसको सजा मिलना चाहिए? उसे फांसी मिलना चाहिए, हम तो सीधे कहते हैं। एक बेटी जो है अपने पिता के लिए फांसी की सजा मांग रही है सरकार से, न्यायालय से, कि उनको फांसी हो। ऐसे ऐसे गुनहगार को फांसी होना चाहिए ताकि समाज में इस तरह की जो गंदगी है, इस तरह की जो घटना है, फिर दोबारा कोई न कर सके, है ना? तो अभी क्या करती हो, पढ़ाई लिखाई भी करती थी?
नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करती? नहीं। अच्छा, अभी पिताजी तुम्हारा जो अभी जेल में है? हाँ। अच्छा, तो अभी घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में बस वो है, हमारे बड़ी माँ है और उनके बच्चे सब हैं और हमारा दादा है। अच्छा, अभी मम्मी कैसे घर परिवार चलाती है, क्या करती है? मम्मी यही धान रोपने जाती है, वो पैसे लेते हैं तो उसे धान चावल करते हैं। मजदूरी करके किसी तरह से भरण पोषण हो रहा है, घर परिवार चलता है। अच्छा, आपके जो पति आपकी बेटी के साथ गलत किया और बार-बार करता था और आपकी बेटी आपको बताती भी थी कि देखो मेरे पापा जो है मेरे साथ गलत करता है बार-बार, तो आप कोई एक्शन नहीं लिए? उसको 5 बार कर दिया वो गलत काम। बाहर में थे तो एक्शन लिए थे हम। बाहर में हम मजबूर थे। जब वो बाहर में बोला कि आपका जिला से होगा तो हम अपना गांव आए। अच्छा। तो बाहर में वैसा किया तो हम बर्दाश्त कर लिए कि चलो बाहर है। तो घर आए तो हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपना आँख से देख लिए 2 मरतबा। अच्छा। 2 मरतबा देख लिए तो जब उसको हम बोले कि आप मेरा नजर से बहुत नीचा गिर गया, तो बोलता है कि आपको विश्वास नहीं होता हम लड़की के साथ ऐसे कर सकते हैं। तो हम अपना आँख से जब देख सकते अपने हैं, आँख से कैसे देखी आप? कैसे नहीं देखेंगे? गेट खुला हुआ है, अंदर गया, अंदर से बाहर आया दबे पाँव। आखिर कोई भी बात हो तो हमसे बोलना चाहिए। रूम में क्यों गया? रूम में गया तो हम लड़की को जाके बोले तो लड़की हमें बताया कि हमारा साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तो हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? कितने बार बोली थी आपकी बेटी? हमारा पास तो 2 मरतबा अपना आँख से देखे तो ये बोला था बाहर में ही। पहले भी यकीन नहीं करते थे कि क्या एक पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह का गलत कर सकता है। आप इग्नोर कर देती थी सुन के, लेकिन जब अपनी आंखों से देख ली तब यकीन हुआ कि वाह क्या देखिए रिश्ता। तो हम बर्दाश्त अब नहीं किए, हम सीधा थाना गए। थाना से हम जो भी करना था हम कर दिए। अब उसको जो है जीने का वो लायक तो है नहीं, उसे फांसी ही होना चाहिए। उसको फांसी होना चाहिए। एक पति की पत्नी देखिए अपने पति के लिए फांसी की सजा मांग रही है, ताकि इस तरह की घटना कोई समाज में ना करे और इस तरह की घटना देखने के लिए ना देख ले कि ना मिले। हाँ। अच्छा, क्या करती है? घर परिवार कैसे चलता है? मेहनत करते हैं। अब यहाँ से मेहनत अब खत्म हो गया, काम धान मजदूरी हो गया, जाएंगे 2-4 महीना फिर मेहनत करेंगे बाहर में। नमक रोटी तो खाएगा आदमी, मीट चावल खाएगा। अब नहीं बोलेंगे सर। तो देखिए एक पत्नी किस तरह से रो रही है अपनी बेटी के लिए, तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक घटना कई जगह देखने के लिए मिल जाती है कि रिश्ते किस तरह से नापाक होते हैं, किस तरह से शर्मसार कर दिया जाता है। एक पिता ने अपने ही बच्चियों के साथ अपने ही बेटियों को हवस का शिकार बनाता है। ये बिहार की घटना है।